लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। जेल कर्मचारी जेल में चलाना चाह रहे हैं अपनी मनमर्जी, नियम के विरुद्ध ड्यूटी नहीं लगाई तो कर दी झूठी शिकायत। उज्जैन केंद्रीय जेल में साइबर क्राइम करने वाले तत्कालीन जेलर के कुछ स्टाफ के ही लोग बताए जा रहे हैं। जेल के ही स्टाफ कर्मचारी गांजा, चरस जैसे अवैध मादक पदार्थ की जेल के अंदर तस्करी कर रहे थे। उस दौरान जेल सुपरिटेंडेंट उषा राज ने कैमरे में देखकर मॉनिटरिंग कर कार्रवाई की थी। इस समय जेल की फिजा बिगाड़ने को लेकर जेल के ही कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों की झूठी शिकायत करने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकान जिससे वह अवैध रूप से कमाई करते थे, उस पर वर्तमान जेल अधीक्षक ने तालाबंदी कर दी है। उसी से नाराज होकर जेल के वरिष्ठ अधिकारियों पर सांप्रदायिक दंगा फैलाने जैसे आरोप लगाकर झूठी शिकायत कर रहे हैं। वर्तमान में ऐसा ही एक मामला सामने आया। जेल महिला प्रहरी नेहा खान द्वारा पूर्व में भी नियम के विरुद्ध कार्य करने पर सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी विभागीय जांच वर्तमान में चल रही है और अभी भी मनमर्जी से अधिकारियों पर नेताओं का दबाव का डर भरकर ड्यूटी लगाना चाह रही है, लेकिन नियम के अनुसार ही ड्यूटी करना होती है और ऐसा नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ भी झूठी शिकायत थाने में जाकर कर दी। हमारे सूत्रधार बताते हैं कि पुराने ग्रुप द्वारा गुटबंदी कर जेल प्रशासन को बदनाम करने के लिए जेल के ही अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था और साथ ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर पर दबाव बना रहे हैं। षड्यंत्र के चलते दो बंदियों में आपस में झगड़ा कराया। जानकारी मिली, इंदौर के एक कैदी ने उज्जैन के कैदी पर मारपीट कर दी है। हमारे सूत्र बताते हैं इसमें भी जेल के ही स्टाफ के लोग मिला होने की समाचार खबरें मिल रही हैं। संवाददाता जगदीश परमार की रिपोर्ट। दीदी, कल जेल में एक घटना घटी थी, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली क्या है कि यहाँ कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को शामिल कर दिया गया है कुछ ग्रुप ने, कि जो दो ग्रुपों में ये काम करना चाह रहे हैं और जो यहाँ कुछ अनुशासनहीनता थी, कुछ निषिद्ध वस्तुएं जो बीच में भी मैंने पकड़ी हैं, सभी के संज्ञान में है ये चीज़, चरस और मोबाइल जो जब्त किए हैं। और उसी टीम में से कुछ टीम ऐसी है कि जो इनकी दुकानें बंद कर दी गई हैं, तो इन्होंने दो ग्रुप बना के एक इंदौर के बंदियों को उकसा के और उज्जैन के बंदियों के साथ ये झूमा झटकी करवाना, जेल प्रशासन को बदनाम करना, ये इनकी फितरत हो गई है। और समस्या तो अब ये आ रही है कि हम लोगों ने जितनी सख्ती से काम किया है, सख्त प्रशासनिक अधिकारी के और कर्मचारियों के रूप में जो हमारी टीम काम कर रही है, वो आप सभी को विदित है, लेकिन लोग काम करने नहीं देना चाह रहे हैं। हम लोग काम कैसे करें, इस पर ये लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जेल को बदनाम कर रहे हैं, प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं और चोरी छिपे कुछ भी झूठी अफवाहें बाहर उड़ा रहे हैं, झूठी खबरें देना, इनकी झूठी कुछ भी असामाजिक तत्वों को जेल गेट पर भेज के चिल्ला चोट करवाना, गाली गलौज करवाना, कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करना, ये इनकी फितरत बन चुकी है। और जहाँ सख्त कदम उठाए जाते हैं तो फिर ये किसी रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की बजाय अपने को मजबूत रखने के लिए झूठी शिकायतें हमारे स्टाफ के विरुद्ध करवाते हैं। क्या लगता है दीदी, स्टाफ के ही कोई लोग इसमें साजिश करता हो सकते हैं? 101%, क्योंकि जिन लोगों को जो तात्कालीन टीम द्वारा, जो यहाँ सभी को विदित है कि जो घटना घटी थी साइबर क्राइम की, उसकी जांच SIT द्वारा भी हो रही है, जेल विभाग द्वारा भी चल रही, सख्ती से जांच चल रही है। और कुछ तो वहाँ शासन ने एक्शन लेके यहाँ से हटा दिया कुछ अधिकारियों को, कुछ स्टाफ को, लेकिन उन्हीं के कुछ ग्रुप के लोग यहाँ अभी बाकी हैं, जिनकी दुकानें हम लोगों ने बंद करवा दी, पूर्णतः बंद करवा दी। कुछ को पकड़ा, रंगे हाथों भी पकड़ा गया है और दुकानें बंद करवा दी हैं। तो अब वो कुछ भी झूठी शिकायतें जेल प्रशासन के, जेल स्टाफ के विरुद्ध करने को तत्पर है, आमादा है। अनेक महिला प्रहरी ने भी शिकायत करी है, क्या है? ऐसा है कि जब वो महिला प्रहरी की ड्यूटी महिला वार्ड में थी, तो वो प्रहरी महिला वार्ड की पॉइंट छोड़ के, ड्यूटी छोड़ के, गेट खोल के बाहर आके और राइफल संतरी से उसने 4.5 घंटे बात की,
पॉइंट छोड़ के, महिला वार्ड खुला छोड़ के, गेट खुला छोड़ के, और मेरे पास पूरी फुटेज है उसकी। इसके खिलाफ़ जब कार्रवाई की, नियम अनुसार कार्रवाई की, इसको सस्पेंड किया, तो इसने फिर हम लोगों के खिलाफ़, मेरे खिलाफ़ झूठी शिकायतें की, और झूठी शिकायत करने के अलावा असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। और ये ग्रुप, जो पिछला ग्रुप है जिसके कुछ साथी यहाँ हैं, उनके ग्रुप में ये सम्मिलित कर ली गई, और एक षड्यंत्रकारी रचना, साजिश हम लोगों के विरुद्ध रची जा रही है, जिसका संज्ञान जो है हमारे वरिष्ठ कार्यालय को भी दिया जा चुका है संज्ञान में, और कार्रवाई करने के लिए निवेदन भी किया गया है, सच्चाई से अवगत कराया गया है, और संभवतः इसमें शासन, प्रशासन, जेल मुख्यालय जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ एक्शन लेगा, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि जीत सत्य की होती है, और हमारी टीम, हम सब मिलके जो मेहनत कर रहे हैं वो आप सबके समक्ष है। दीदी, एक और मामला सामने आया, जिस महिला प्रहरी ने शिकायत करी है वो यहाँ पर अधिकतर कर्मचारियों को, नेताओं का डर भरती है, क्या ये सत्य है? हाँ, ये तो सत्य है। मैं बताना चाहूँगी कि उसने जब मुझसे कहा असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए और नाम लेके, यहाँ वहाँ मैं नाम नहीं ओपन करना चाह रही, क्योंकि वो झूठे नाम भी लेती है बदनाम करने को, और दबाव बनाने की और धमकी देने की उसकी आदत में है। पहले से भी चर्चाओं में रही है वो महिला, जिस कारण से उसका यहाँ ट्रांसफ़र किया गया था। ट्रांसफ़र होने के बाद भी कई समय बाद उसने ज्वाइन किया था, और जब ज्वाइनिंग देने आई तब भी उसने बहुत सारा उत्पात यहाँ मचाया था। समझा बुझा के काउंसलिंग करके उसको शांत किया गया था। उसके बाद उसने अपनी पुरानी हरकतें वही चालू कर दी कि महिला वार्ड में महिलाओं के और महिलाओं के परिजनों से पैसों का लेन देन करना, मांग करना, जो मेरे पास कई शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन मैं उसमें मूक थी, इसलिए कि उसको समझा देती थी कि ऐसा ना करो, परिजनों को समझा देती थी कि यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है लेन देन, ये बंद करो, आप लोग किसी को मत दो। इस प्रकार की शिकायतें थोड़ी थोड़ी आती रहीं, और मैं उस पर अंकुश लगाती रही। तो अंकुश लगाने का रिजल्ट ये निकल रहा है कि आज वो पूरे प्रशासन के विरुद्ध होके, पुरानी टीम से मिल कर के, और ये षड्यंत्रकारी रचनाएं रच रही हैं, जो हमारे स्टाफ के खिलाफ़ में, हम सबके खिलाफ़ में एक बहुत बड़ी साजिश का प्रमाण है आप सबके समक्ष। ठीक है ना? तो ये चीज़ क्या